बिहार सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल मौजूद। विनोद तावड़े, अश्विनी वैष्णव, बीएल संतोष भी शामिल। पीएम मोदी ने एक अखबार में लिखा आर्टिकल, साधना से निकले नए संकल्प नाम से लिखा लेख। कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान साधना का किया जिक्र। पीएम मोदी ने लेख के जरिए गिनाए अपने संकल्प। लिखा, तीसरे टर्म में विकसित भारत के लक्ष्य पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर जोर। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से किया आह्वान, 21वीं सदी के 25 वर्षों में विकसित भारत की नींव, साथ में मिलकर चलें, भारत को बनाएं विकसित। 7 फेज की वोटिंग पूरी होने के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईसी राजीव कुमार बोले, 2024 के आम चुनाव में वोटर्स ने रचा इतिहास। 7 फेज में 64 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए, जिसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने किया वोट। चुनाव को मॉनिटर करने के लिए 68,000 टीमें लगी। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव। मतदान वाले दिन हुई हिंसा के बाद से है माहौल खराब। एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की वजह से संदेशखाली में मचा हंगामा। लगातार प्रदर्शन की वजह से मंगलवार सुबह तक धारा 144 लागू। मतदान वाले दिन संदेशखाली में जमकर हुआ था हंगामा। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक पैरामिलिट्री रहेगी तैनात। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां रखने का किया था फैसला। संदेशखाली को लेकर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। कहा, शांति बहाली के लिए सीएम ममता को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को रोकने की तैयारी। हिंसा से निपटने के लिए 19 जून तक 40,000 पैरामिलिट्री जवान रहेंगे तैनात। सीएपीएफ की 400 कंपनियां तैनात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मतगणना सेंटर के बाहर कड़ी सुरक्षा। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। जम्मू में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। एग्जिट पोल पर बोले दिग्विजय सिंह, अगर बीजेपी 300 पार होगी तो वो जनता का वोट नहीं, ईवीएम का वोट होगा। इंडी गठबंधन 295 से ज्यादा सीट जीतेगा। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान। बोले, 8 जून को मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। विपक्ष को सीटें कम मिलने से घबराहट हो रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी सरकार में बढ़ी महंगाई, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को नहीं मिला रोजगार। अखिलेश ने एग्जिट पोल के बहाने कसा तंज। कहा, एग्जिट पोल में बताए जा रहे तरह तरह के आंकड़े पर जितनी ऊंचाई पर पतंग कटती है उतनी तेजी से होता है पतन। अखिलेश यादव ने उदय प्रताप सिंह की कविता पोस्ट की। लिखा, साइकिल की महिमा जग में न्यारी, सभी जनों को दिल से प्यारी। कर्नाटक से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। बोले, इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल को लेकर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, ये पोल मीडिया और मोदी की कल्पना, हमें जनता का पोल पर इंतजार। इंडी गठबंधन 295 सीट जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। बोले, मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे, 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। एग्जिट पोल को लेकर कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। बोले, ये पोल मीडिया क्रिएशन। कर्नाटक में कांग्रेस 15 से 20 सीट जीतेगी, इंडी गठबंधन 295 से ज्यादा सीट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। बोली, चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे, इंडी गठबंधन की होगी जीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल। बोले, इंडिया गठबंधन की जीत रहा 295 सीट। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, लोगों को विश्वास नहीं दिला पाया विपक्ष, मोदी जी ने लोगों का दिल जीता। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार। मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए, ऐसे बयान लोकतंत्र को पहुंचाते हैं आघात। मतगणना से पहले मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न की तैयारी शुरू की। 10,000 से ज्यादा लड्डू बनाए जा रहे हैं। कल चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। एग्जिट पोल पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, जनता मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना चाहती है, पीएम मोदी पर जनता का आशीर्वाद। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। चुनाव आयोग के बारे में लोगों के मन में शंकाएं, बीजेपी की एक शाखा के जैसे काम कर रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, अरुणाचल में कैसे चुनाव हुए उस पर संदेह, सिक्किम में हमेशा की तरह बीजेपी और कांग्रेस की 0 सीट। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का दावा। बोले, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी 35 से ज्यादा सीट मिलेंगी, केंद्र में 295 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा बोले, 4 जून को रिजल्ट और पीएम मोदी की शपथ के 15 दिन के बाद मोदी के साथ दिखेंगे उद्धव ठाकरे। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए। मुंबई स्नातक से किरण रविंद्र शेलार, कोकण विभाग स्नातक से निरंजन डावखेर को बनाया प्रत्याशी। बेंगलुरु विधानसभा में एमएलसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ कांग्रेस नेता मौजूद। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान हीरापुर पहुंचे। मां 64 योगिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए किया हवन पूजन। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल होंगे घोषित।
तमिलनाडु के विरुद्धनगर में श्री पराशक्ति मरियम्मन मंदिर में एक्टर शरद कुमार मंदिर में अंग प्रदर्शनम किया। विरुद्धनगर से बीजेपी कैंडिडेट अपनी पत्नी राधिका की जीत के लिए आशीर्वाद। पुलवामा में आतंकियों का एनकाउंटर जारी। फायरिंग के दौरान छुपे आतंकियों वाले घर में लगी आग, मकान से उठ रहा धुएं का गुबार। राजौरी के जंगलों में हीट वेव के चलते भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कोटा में आरएसएस की शहर सेवा प्रमुख की मुक्के मारकर हत्या। पुलिस ने फैजान और जिशान नाम के 2 आरोपियों को 11 सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। पलवलपुर थाना इलाके के महुआ गांव की घटना। बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है की कविता। दिल्ली जल संकट पर एससी में हुई सुनवाई। कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड से 6 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 5 जून को सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाने का निर्देश। दिल्ली में जल संकट की मार जारी। कई इलाकों में टैंकर से की जा रही सप्लाई। चाणक्यपुर इलाके में टैंकर से पानी लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ा जल संकट। मयूर विहार फेज 1 के चिल्ला गांव में पानी के लिए मारामारी। टैंकर से पानी लेने के लिए लगी कतारें। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पानी की किल्लत जारी। टैंकरों के जरिए की जा रही सप्लाई। बड़ी बड़ी टंकियां लेकर पानी लेने पहुंचे लोग। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट। टैंकरों से भी पानी की सप्लाई समय समय पर नहीं हो रही। 15-15 दिन में पहुंच रहे टैंकर। बेंगलुरु में 261 अग्निवीर सैनिकों की पासिंग आउट परेड। ब्रिगेडियर जितेन आले ने परेड की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वलूर झील में बोट रेस का आयोजन हुआ। झील में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हुआ आयोजन।